नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब दोस्तों, अगर जो इसके ऊपर कोई भी पर्सन या फिर इंस्टीट्यूशन फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग कंटेंट को फैलाता है तो सरकार उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए ऑनलाइन कंटेंट को डाउन करने के लिए एक फैक्ट चेक यूनिट इस्टेब्लिश करने जा रही थी। लेकिन इसको बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से यहाँ पे बहुत बड़ा झटका दिया गया है दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बॉम्बे हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन सेंटर्स बीट टू सेटअप फैक्ट चेक यूनिट दोस्तों। यहाँ पे तो सरकार चाह रही थी कि एक हम फैक्ट चेक यूनिट बना सके ताकि यहाँ पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर जो इसके ऊपर किसी भी पर्सन के द्वारा कोई मिसलीडिंग, फेक या फिर फॉल्स कंटेंट को फैलाया जाता है जो कि सरकार के विरुद्ध जाता है दोस्तों, सरकार के अगेंस्ट जाता है, तो सरकार चाहे तो इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म ये एक्स वगैरह को यहाँ पे ऑर्डर कर सकती है कि पर्टिकुलर इस पर्सन को आप ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि इसका जो कंटेंट है ये कह लीजिए कि यहाँ पे देश के अंदर दंगे करवा सकता है दोस्तों। इसका जो कंटेंट है वो सरकार विरोधी है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट का इस पर कहना था कि नहीं, सरकार ये जो सेटअप करने की कोशिश कर रही है फैक्ट चेक यूनिट, इसके कारण क्या होगा कि लोगों का जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है दोस्तों, जो राइट टू एक्सप्रेशन यहाँ पे जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे हैम्पर होगा। ये कह लीजिए कि पूरी तरह से यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे करार दे दिया गया है यहाँ पे। और इसके जो पेटिशनर थे दोस्तों, यहाँ पे ये जो सरकार कोशिश कर रही थी यहाँ पे, ये 2023 के अंदर ही यहाँ पे कोशिश किया गया था कि कुछ इस प्रकार के यहाँ पे जो आईटी रूल है उसके अंदर अमेंड कर दिया जा सके ताकि यहाँ पे जो फैक्ट चेक यूनिट है इसको स्टैब्लिश किया जा सके। इसके अगेंस्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आपने यहाँ पे कॉमेडियन कुणाल कामरा का जरूर यहाँ पे जोक या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे जो सैटायर वीडियो वगैरह होते होंगे वो यहाँ पे आपने देखे होंगे। तो इन्होंने भी यहाँ पे पिटीशन फाइल किया था ये कहते हुए कि चूंकि मैं एक यहाँ पे कॉमेडियन हूँ और मेरे जो यहाँ पे जो वीडियोस वगैरह होते हैं, मेरे जो कॉमेडी वगैरह होते हैं, वो कहिए कि यहाँ पे सैटायर से भरे होते हैं और साथ में यहाँ पे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जा सकता है यहाँ पे। लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि मेरे विरुद्ध यहाँ पे कॉमेडी कर रहा है तो कहिए कि मेरा जो पूरा कॉन्टेंट है वो एक तरीके से यहाँ पे सरकार डिलीट कर सकती है। यहाँ पे लोगों का जो राइट टू एक्सप्रेशन है कि वो सरकार के यहाँ पे कोई गलत यहाँ पे कदम लिए गए हैं सरकार के द्वारा तो उसके अगेंस्ट लोग बोल ना सके दोस्तों यहाँ पे, इसलिए सरकार यहाँ पे ऐसा कर रही है। सरकार एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे सेंसरशिप लाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे, इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको एक तरीके से कहिए कि पूरी तरह से खारिज कर दिया है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे है ना, बॉम्बे हाई कोर्ट इसने ही यहाँ पे ये जो सरकार का एक तरीके से बिड था कि वो फैक्ट चेक यूनिट को स्टैब्लिश कर सके, इसको पूरी तरह से फिलहाल यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पे खारिज कर दिया। जैसा कि बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो, द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे स्ट्रक डाउन प्रोविजन दैट empowered द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप अ फैक्ट चेक यूनिट। यहाँ पे तो जो इनका एक तरीके से कहिए कि बिड था या फिर जो प्रोविजन था जो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक फैक्ट चेक यूनिट यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकती है, जो कि इस प्रकार के जो मिसलीडिंग कंटेंट वगैरह होते हैं यहाँ पे, कहने को तो मिसलीडिंग है लेकिन हो सकता है कि सरकार यहाँ पे अपने विरुद्ध जो कहिए कि यहाँ पे चैनल जो भी न्यूज वगैरह यहाँ पे लेकर आ रहे हैं या फिर करंट अफेयर के तौर पर यहाँ पे जो पेश कर रहे हैं या फिर सरकार की कोई स्कीम वगैरह आई है वो एक तरीके से कहिए कि देश विरोधी है या फिर उससे गरीब लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, क्रोनिक कैपिटलिज्म करने की कोशिश की जा रही है, तो लोग यहाँ पे तो बोलना ही चाहिए दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि आपने एक यूट्यूब पे नाम सुना होगा ध्रुव राठी करके, यहाँ पे जो कि यहाँ पे कह लीजिए कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है इनके अगेंस्ट यहाँ पे वो वीडियोस बनाते हैं यहाँ पे। लेकिन सरकार अगर जो फैक्ट चेक यूनिट को इस तरीके से बना लेगी तो कह लीजिए कि इनके जैसे यहाँ पे यूट्यूबर को आसानी से यहाँ पे सरकार के पास एक हथियार मिल जाएगा कि वो पूरी तरह से इनके कंटेंट को डाउन कर सकते दोस्तों यहाँ पे। तो कह लीजिए कि यहाँ पे इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पे इसको यहाँ पे फिलहाल के लिए यहाँ पे खारिज कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हो, इन हिज रेफरल ऑर्डर जस्टिस एयर चांदुकर ओपिंड द अमेंडमेंट आर वायलेटिव, है ना। इनका क्या कहना था यहाँ पे, जो जस्टिस एएस चांदुकर है दोस्तों, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक प्रैक्टिशनर एक तरीके से लिए कि जस्टिस है, उनका कहना है कि जो सरकार आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में जो लोगों को यहाँ पे एक तरीके से राइट दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, इसको सरकार यहाँ पे बदलने की कोशिश कर रही है। इसीलिए पूरी तरह से यहाँ पे वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा जो राइट दिए गए हैं लोगों को उसको दोस्तों यहाँ पे। इसीलिए जो अमेंडमेंट है पूरी तरह से गलत है दोस्तों। यहाँ पे सरकार जो भी चेंजेस करने की कोशिश कर रही है ये कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 19 है उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहा है। हिज ऑर्डर केम ऑन द बैक ऑफ अ स्प्लिट वर्डिक्ट प्रोनाउंस बाय अ डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस गौतम पटेल एंड नीला गोखला ऑन जनवरी 31। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि जो जस्टिस एएस चांदुकर का जो फाइनल ओपिनियन आया है, जो फाइनल जजमेंट आया है, इससे पहले ही 31 जनवरी को एक डिवीजन बेंच के द्वारा यहाँ पे सुनवाई रखा गया था, जिसके जस्टिस कौन कौन थे दोस्तों यहाँ पे, तो गौतम पटेल और नीला गोखले। लेकिन इनके द्वारा जो डिसीजन लिया गया वो एक तरीके से लिए कि स्प्लिट वर्डिक्ट था दोस्तों। यहाँ पे एक जो यहाँ पे जस्टिस थे वो सरकार को फेवर कर रहे थे, लेकिन एक जो थे यहाँ पे सरकार के अगेंस्ट में थे। इसीलिए कह लिए कि यहाँ पे 1-1 से ये स्प्लिट वर्डिक्ट रहा, तो किसी निर्णय पे यहाँ पे जजमेंट नहीं पहुंच पाया। उसके बाद एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे
एस चांदूकर को इसमें लाया गया यहाँ पे, और ये जिनके भी पक्ष में रहते उनका एक तरीके से लिए कि जजमेंट पास हो जाता। तो ये किसके पक्ष में गए, ये पक्ष में गए जो यहाँ पे सरकार के एक तरीके से लिए कि अगेंस्ट में थे दोस्तों, उनके साथ गए। इसीलिए यहाँ पे जो ये निकल कर आया यहाँ पे फाइनल जजमेंट, वो यहाँ पे एक तरीके से लिए कि ये जो अमेंडमेंट करने की कोशिश की जा रही थी सरकार के द्वारा ताकि फैक्ट चेक यूनिट को इस्टेब्लिश किया जा सके, इसको यहाँ पे खारिज कर दिया गया। जैसे कि बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे नीला गोखले ऑन जनवरी 31 वेर इन जस्टिस पटेल। आप गौर करिएगा जो 31 जनवरी को डिवीजन बेंच बैठाया गया था जिसमें जस्टिस कौन कौन थे, तो एक थे यहाँ पे गौतम पटेल और दूसरा नीला गोखले थे दोस्तों यहाँ पे। तो जस्टिस पटेल का क्या था यहाँ पे कि वो जो 2023 के अंदर यहाँ पे बिल है दोस्तों, उसको जो अमेंड करने की कोशिश की जा रही थी सरकार को, यहाँ पे इन्होंने इसको टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूलिंग दैट दे इनफ्रिंज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। तो इनका कहना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लोगों को राइट दिया गया है, उसको इन्फ्रिंज करने की कोशिश करता है जो सरकार 2023 के अंदर IT रूल के अंदर अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रही थी उसको लेकर दोस्तों। लेकिन जो जस्टिस गोखले है, इनका दूसरे पक्ष में क्या कहना था कि नहीं, जो सरकार ये कर रही है पूरी तरह से सही है दोस्तों, और ये रूल्स को यहाँ पे पूरी तरह से वैलिडेट करता है। डिसमिस 3 सेपरेट पिटीशन चैलेंजिंग वैलिडिटी ऑफ रूल 312 क्लॉज ए एंड सी ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021। तो आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे कि जो 31 जनवरी को एक तरीके से सुनवाई रखा गया था, जिसमें यहाँ पे जो पटेल है दोस्तों, यानी कि गौतम पटेल है, उनका क्या कहना था कि सरकार जो 2023 के अंदर अमेंडमेंट बिल लेके आई थी ताकि वो IT रूल को चेंज कर सके दोस्तों, वो पूरी तरह से यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल है, उसको इन्फ्रिंज करता है, उसको वायलेट करता है। इसीलिए यहाँ पे किसी भी रूप में यहाँ पे सरकार को फैक्ट चेक यूनिट को एस्टैब्लिश नहीं करना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। लेकिन वही दूसरी ओर जो जस्टिस गोखले है, उनका क्या कहना है कि नहीं, सरकार जो भी यहाँ पे चेंजेस कर रही है, जो भी यहाँ पे रूल लाने की कोशिश कर रही है, वो पूरी तरह से यहाँ पे वैलिडेट करता है। और साथ में यहाँ पे जो भी पेटिशनर थे जो कि चैलेंज कर रहे थे रूल 312A के वैलिडिटी को और साथ में C के वैलिडिटी को, यहाँ पे जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल से जुड़ा हुआ दोस्तों, उसको उन्होंने खारिज कर दिया था। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक पक्ष में थे और एक विपक्ष में थे, इसीलिए यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया, ये जो यहाँ पे कह लिए कि जजमेंट दिया गया, ये 1-1 से यहाँ पे स्प्लिट वर्डिक्ट के रूप में हो गया। इसीलिए यहाँ पे बीच में किसको लाया गया, AS चांदूकर को लाया गया, जिन्होंने फाइनल डिसीजन यहाँ पे किसके पक्ष में दिया दोस्तों, तो यहाँ पे गौतम पटेल के पक्ष में दिया। यहाँ पे इनका भी यही आया कि नहीं, सरकार जो ये कोशिश कर रही है यहाँ पे किसी भी रूप में सही नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बाकायदा आप देख सकते हो द रूल इनेबल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हो अगर जो यहाँ पे ये अमेंडमेंट कर दिया जाता दोस्तों, यहाँ पे ये एक तरीके से करिए कि कानून बन जाता, तो इसके साथ क्या होता कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है दोस्तों, वो बाकायदा एक फैक्ट चेकिंग यूनिट को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकती थी, जिसके जरिए जो भी लोग फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग कंटेंट या इंफॉर्मेशन यहाँ पे, चाहे वो इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो, चाहे वो एक्स हो, कह लीजिए एक तरीके से जिसका नाम पहले ट्विटर था, एक्स बाकायदा, और या फिर इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप वगैरह हो। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे काफ़ी ज़्यादा फेक कंटेंट फैलाए जाते हैं, या फिर कह लीजिए कि जो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर ये वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब दोस्तों यहाँ पे है ना। लेकिन हम यहाँ पे जो भी वीडियोस पेश करते हैं, चूँकि यहाँ पे हमारे पास एक कह लीजिए कि यहाँ पे हम न्यूज़ आउटलेट को रेफर हमेशा कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे किसी भी सूरत में हम तो फेक यहाँ पे मिसलीडिंग आपके साथ यहाँ पे नहीं फैला रहे दोस्तों यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते भी यहाँ पे, तो सरकार ऐसे ही लोगों को यहाँ पे रोकने के लिए, इनके कंटेंट को ऑनलाइन यहाँ पे डाउन करने के लिए ये सेटअप करना चाह रही थी दोस्तों। लेकिन इससे होगा क्या यहाँ पे कि कुछ केस में तो ऐसा बाकायदा जरूर होगा यहाँ पे, और बहुत सारे लोग ऐसे फैला भी रहे हैं कि उनके कॉन्टेंट काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग है, जिसके कारण देश में यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे दंगे का माहौल वगैरह हो सकता है, रिलीजियस वायलेंस वगैरह हो सकता है, कम्युनल वायलेंस फैल सकता है वगैरह यहाँ पे, है ना। तो ये सब भी यहाँ पे पॉसिबल था यहाँ पे। लेकिन सरकार इसके आड़ में क्या कर सकती है, तो उनके खिलाफ जो भी वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, और वो बाकायदा यहाँ पे सही है, जो कि लोगों के हित में है, लेकिन सरकार का वो जो डिसीजन है वो बिल्कुल किसी भी रूप में सही नहीं है, तो सरकार अपने भी यहाँ पे कह लीजिए कि फ़ायदे के लिए लोगों का कंटेंट डाउन कर सकती थी। इसलिए सुप्रीम यहाँ पे जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, उन्होंने इस पर डिसीजन लिया कि नहीं, यहाँ पे हम सेटअप करने के लिए नहीं दे सकते हैं दोस्तों। बाकायदा आप देख सकते हो कि अगर जो ये रूल बन जाता, तो जैसा कि आपने जाना कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो फैक्ट चेक यूनिट को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते थे फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या कंटेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों। यहाँ पे द बिजनेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कास्ट एंड ऑब्लिगेशन अपॉन इंटरमीडियरी ऑफ मेकिंग रीजनेबल एफर्ट टू कॉज यूजर टू नॉट पब्लिश, डिस्प्ले, अपलोड और शेयर सच इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। और अगर जो ये फैक्ट चेक यूनिट बन जाता, तो इसके बाद क्या होता कि यहाँ पे फैक्ट चेक यूनिट की ओर से जो इंटरमीडियरी है, यानी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको एक तरीके से कहिए कि आदेश दिया जाता दोस्तों यहाँ पे कि कृपया करके आप इस पर्टिकुलर पर्सन
का या फिर यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है इनके द्वारा जो भी यहाँ पे पब्लिश किया गया है कंटेंट यहाँ पे अपलोड किया गया है, इसको कृपया करके आप यहाँ पे कह लीजिए कि डाउन कर दीजिए दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो ऐसा यहाँ पे कर सकती थी, लेकिन फैक्ट चेक यूनिट चूंकि बन नहीं पाया तो ऐसा अब सरकार नहीं कर पाएगी। आफ्टर द स्प्लिट वर्डिक्ट द मैटर वाज रेफरेबल टू जस्टिस चांदूकर फॉर फाइनल डिसीजन। जैसा कि आपने जाना यहाँ पे कि 31 जनवरी को जो सुनवाई हुआ था बॉम्बे हाई कोर्ट में यहाँ पे, तो दो जो जजेस था इनका जो डिसीजन था वो एक तरीके से लिए कि स्प्लिट हो गया यहाँ पे, वो 1-1 से स्प्लिट हो गया। दोनों एक तरीके से लिए कि इसके विपक्ष में रहते या दोनों एक तरीके से इसके पक्ष में रहते, दोनों या तो इसके अगेंस्ट में रहते या दोनों एक तरीके से कहिए कि एक तरीके से दोनों यहाँ पे फेवर में रहते दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, चांदूकर को बीच में नहीं आना पड़ता फाइनल डिसीजन के लिए, लेकिन यहाँ पे बीच में फिर चांदूकर को यहाँ पे लाया गया दोस्तों। द पेटिशनर सैटरिस्ट कुणाल कामरा, इसमें जो मेन यहाँ पे हाईलाइटिंग पेटिशनर है दोस्तों वो कुणाल कामरा है, जिनके जो वीडियो होते काफी ज्यादा सटायर से भरे रहते हैं। साथ में कौन थे, तो जो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया है दोस्तों वो थे, और साथ में जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन है, न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन, ये सब मिलकर यहाँ पे चैलेंज किया था कि जो ये भी सरकार अमेंड करने की कोशिश की जा रही है पूरी तरह से यहाँ पे वायलेटिव है। वैलिडिटी द रूल ऑफ बीइंग अल्ट्रा वायर्स ऑफ द एक्सीडिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अंडर विच दे वर फ्रेम्ड, द पिटिशनर मेंटेन द रूल वर वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ इनरिल्ड इन द आर्टिकल 14 फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो जो यहाँ पे आर्टिकल 14 के अंदर नहीं थे दोस्तों फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और साथ में यहाँ पे जो आर्टिकल 19 भी हमें इस चीज़ का राइट देता है दोस्तों कि हम किसी भी प्रोफेशन को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो हम कॉमेडी का ही यहाँ पे प्रोफेशन क्यों ना हो दोस्तों यहाँ पे। इसीलिए सरकार ये जो कोशिश कर रही है पूरी तरह से सही नहीं है दोस्तों यहाँ पे, इसीलिए फाइनली यहाँ पे डिसीजन लिया गया। ब्रॉड एंड वॉगली वर्डेड लॉज हैव अ चिलिंग इफेक्ट ऑन अपॉन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सेड कामरा's petition and added that the vague terms have been used to create a chilling effect where intermediary will restore to take down any information flagged by the central government। कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कंटेंट को अगर जो फ्लैग करती है तो इंटरमीडिएरी कह लीजिए कि यहाँ पे फैक्ट चेकिंग यूनिट के आदेश पर ये उस कंटेंट को डाउन कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। देख सकते हो चेकिंग यूनिट रादर देन रिस्क लूजिंग सेफ हार्बर दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे पिटीशन के अंदर बोला गया था। द सेड रूल अकॉर्डिंग टू द सैटिरिस्ट मेड द सेंट्रल गवर्नमेंट द सोल आर्बिट्रल ऑफ द ट्रूथ इन द रिस्पेक्ट ऑफ इट्स बिजनेस ऑब्लिजिंग प्राइवेट पार्टीज टू इम्पोज दैट द वर्जन ऑफ ट्रूथ ऑन ऑल यूजर दोस्तों यहाँ पे। तो चूंकि यहाँ पे मेन जो यही था कि सरकार कह लीजिए कि किसी भी कंटेंट को लेकर यहाँ पे जो इंटरमीडिएरी है उनको आदेश दे सकती है कि ये जो कंटेंट है ये जो भी यहाँ पे पब्लिश किया गया है, जो डिस्प्ले किया जा रहा है वो मिसलीडिंग है दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा एक और यूनिट होना चाहिए जो सरकार अब बोल रही है कि ये मिसलीडिंग है उसको एक अगेन यहाँ पे चेक करे दोस्तों कि नहीं सरकार ऐसा नहीं सही बोल रही है यहाँ पे। तो चूंकि यहाँ पे इसको अगेन चेक करने के लिए कोई किसी प्रकार का संस्था वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कहिए कि सुप्रीम जो यहाँ पे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसके अगेंस्ट में डिसीजन दिया दोस्तों यहाँ पे। ये तो आपने जान ही लिया यहाँ पे कि 31 जनवरी को जस्टिस पटेल अलाउड द पिटीशन होल्डिंग दैट देयर वाज नो जस्टिफिकेशन व्हाई बिजनेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड स्टैंड ऑन अ स्पेशल फुटिंग टू बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दोस्तों यहाँ पे। तो जस्टिस पटेल जो गौतम पटेल था उनका यही कहना था यहाँ पे, उन्होंने पिटीशन को अलाउ किया, जो पिटीशन के अंदर फाइल किए गए थे यहाँ पे कि सरकार ये कर रही है गलत कर रही है, उसको इन्होंने सही ठहराया दोस्तों यहाँ पे कि नहीं जो पिटीशनर है उनका सही कहना है यहाँ पे कि जो सरकार जो इस प्रकार से एक तरीके से एक्शन लेने जा रहे हैं यहाँ पे वो किसी भी रूप में यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। एक तरीके से पूरी तरह से डिक्टेटरशिप या फिर सेंसरशिप लाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। जो लोगों का एक तरीके से राइट है जो कि आर्टिकल 91 के क्लॉज 1 में और साथ में 19 आर्टिकल के क्लॉज 2 में नहीं थे, आर्टिकल 40 में नहीं थे दोस्तों, इसको पूरी तरह से यहाँ पे कह लीजिए कि वायलेट करता है। द रेफरल जज कंकर्ड दैट द व्यूज एक्सप्रेसेस बाय द जस्टिस पटेल, देख सकते हो कि जैसा जस्टिस पटेल ने कहा उसी को यहाँ पे सहमति जताते हुए जो चांदूकर है और उसको आगे बढ़ाया दोस्तों फाइनल डिसीजन के रूप में। आई एग्री दैट द इम्पंग्ड अमेंडमेंट ऑफ 2023 टू रूल 31B(5), अब देख सकते हो कि जो यहाँ पे रूल है 31B के 5 में यहाँ पे जो चेंजेस करने की कोशिश की जा रही है वो काफी ज्यादा अल्ट्रा वायरस है यहाँ पे। किसको लेकर यहाँ पे, तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल 19(2) के अगेंस्ट यहाँ पे दोस्तों। द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू राइट टू द ट्रूथ एंड फ्री स्पीच ऑन द इंटरनेट बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1) दोस्तों। एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन इट मस्ट कन्फर द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द आर्टिकल 19(2) एंड मस्ट बी रीजनेबल यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो लोगों का स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है दोस्तों यहाँ पे वो किसी भी रूप में यहाँ पे कह लीजिए कि रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है राइट टू ट्रूथ को लेकर यहाँ पे। और साथ में आप देख सकते हो
कि अगर जो सरकार ऐसा करती है तो आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल 19(2) जो है वो एक तरीके से पूरी तरह से वायलेट हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए सरकार का जो डिसीजन था यहाँ पे ये किसी भी रूप में रीजनेबल नहीं था। द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट बी curtailed on the premise that such fundamental right was to ensure that every citizen received only true and accurate information as determined by the government। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लोगों का एक तरीके से राइट है कि वो खुद से यहाँ पे चेक करें कि क्या गलत है क्या सही है दोस्तों, बल्कि सरकार उनको ना बताए कि ये गलत है ये मिसलीडिंग है। ये लोगों का यहाँ पे खुद अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ को यहाँ पे कंफर्म करेगा कि नहीं ये मेरे लिए तो यहाँ पे लोग खुद से फैक्ट चेक करें। सरकार यहाँ पे बाकायदा क्यों फैक्ट चेकिंग यूनिट को करेगी, अदरवाइज सरकार यहाँ पे जो है उनका जो अपना बिजनेस है वो जिस चीज़ को यहाँ पे प्रमोट करना चाहेंगे वही केवल प्रमोट होगा। और जो भी सरकार के खिलाफ कुछ भी यहाँ पे बोलेगा भले ही वो कितना ही ज़्यादा सही हो, सरकार उसके कंटेंट को डाउन कर देगी दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे फिलहाल देखने को मिला ब्राज़ील देश के अंदर जो इलोन मस्क की यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, जिसको पहले ट्विटर के नाम से भी जाना जाता था, इसको ब्राज़ील के अंदर दोस्तों यहाँ पे बैन कर दिया गया। क्योंकि जो यहाँ पे ट्विटर पे या फिर जो एक्स पे इन्फॉर्मेशन फैलाए जा रहे थे ब्राज़ील के रेफरेंस में यहाँ पे वहाँ का जो जज था उनका कहना था कि नहीं ये जो भी इन्फॉर्मेशन फैलाए जा रहे हैं काफ़ी फेक है दोस्तों। लेकिन ऐसा जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है जो कि सरकार के जो भी पॉलिसी वगैरह होते हैं उस पर खुल कर बोलते हैं और उनका जो भी यहाँ पे कह लीजिए कि व्यू पॉइंट होता है काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल होता है, काफ़ी ज़्यादा रेशनल होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जब पूरी ऐप को ही बैन कर दिया पूरा ब्राज़ील के अंदर तो लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इससे गुस्साए हुए भी थे कि जो हमारा राइट टू फ्रीडम और राइट टू एक्सप्रेशन है दोस्तों यहाँ पे उसको यहाँ पे सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। जो ह्यूमन राइट वॉच है दोस्तों उन्होंने भी इसके ऊपर अपना जो आपत्ति है वो बाकायदा जताया है और बाकायदा जो यहाँ पे इलोन मस्क है उन्होंने तो उस जज को यहाँ पे एक तरीके से डिक्टेटर ही करार दे दिया है यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो यहाँ पे, आपको क्या लगता है कि सरकार जो फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाने की कोशिश कर रही थी वो बहुत हद तक सही था या फिर जो यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन लिया गया कि नहीं हम फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाने को अलाउ नहीं कर सकते हैं ये सही था दोस्तों। तो जो भी आपका व्यू पॉइंट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।